हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर को। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि मैं चाहती हूँ कि आपका 2-3 वीडियोस के लिए पूरा का पूरा फोकस आ जाए कॉनकेव मिरर पे। तो भाई वो फोकस हम लेके आए कॉनकेव मिरर पे और वो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आपका जो फोकस है वो आ जाए कॉन्वेक्स मिरर पे। क्यों? क्योंकि अब हमें पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर। जिस तरह से हमने कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेजेस को ट्रेस करने के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे, उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनने वाली जो इमेजेस हैं उनको ट्रेस करने के लिए भी हमें पढ़ने हैं रूल्स। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर हमारा किस तरह की इमेजेस बनाता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसका टारगेट मैं आपको फिक्स कर देती हूँ। पहला क्या पढ़ेंगे? रूल्स पढ़ेंगे, जो भी कॉन्वेक्स मिरर इमेजेस बनाता है उनको ट्रेस करने के लिए। और सेकेंड चीज़ क्या पढ़ेंगे हम? कॉन्वेक्स मिरर किस तरह की इमेजेस बनाता है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को चेंज कर करके देखेंगे। कॉनकेव मिरर में हमने क्या किया था कि हमने दोनों को ही अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ा था, क्योंकि कॉनकेव मिरर्स के केसेस ज़्यादा थे, लेकिन कॉन्वेक्स में क्या है, केवल 2 ही केसेस हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि दोनों ही टॉपिक्स को मैं कंपाइल करके आपको एक ही लेक्चर में पढ़ा देती हूँ। तो आई होप टारगेट आपको समझ में आ गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स में 2 चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचाता है एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर रूल्स के साथ। भाई रूल्स कौन से हैं? फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जैसे कि कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ा था, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो ये रहा हमारे पास क्या, एक कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा होगा आपको, और कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्वियस सी बात है जो पॉलिशिंग होगी वो कहाँ होगी, वो वाले सरफेस में जो कि कर्व्ड होगा अंदर की तरफ, है ना। कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था, वो वाला सरफेस जो कि बाहर की तरफ कर्व्ड था, कर्व्ड आउटवर्ड्स, उसको हम पॉलिश करते थे। लेकिन अब जब हम बात करेंगे किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, तो हम कौन से सरफेस को पॉलिश करेंगे भाई, जो कि कर्व्ड होगा अंदर की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो वाला सरफेस जो कि कर्व्ड है बाहर की तरफ। तो जैसे कि हमने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया, हमने उसके कंपोनेंट्स भी पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे कि भाई कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका पोल, तो देखो पोल तो मिरर के बीच में ही आएगा। क्यों? क्योंकि पोल क्या है, अपर्चर का सेंटर होता है। लेकिन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो फोकस है, ये तीनों चीजें कॉन्वेक्स मिरर के केस में कहाँ आती हैं, मिरर के पीछे आती हैं, आगे नहीं आएंगी। पीछे क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि देखो जो मिरर का साइड जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है उस वाले साइड को हम बोलते हैं कि मिरर के आगे। जैसे आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है आपके पास सपोज, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, आप उस ऑब्जेक्ट को, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप चाहते हो कि कॉन्वेक्स मिरर उसकी इमेज बनाए, तो आप कहाँ रखोगे कॉन्वेक्स मिरर के सामने इमेज को? उसके सामने, है ना। सामने मतलब क्या, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे पॉलिश होगी वहाँ पे हम थोड़ी रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसका जो फोकस होता है, एंड ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कहाँ होता है, मिरर के पीछे होता है, मिरर के आगे नहीं होता है। ठीक है, तो चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे रूल 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस। कौन सी एक्सिस भाई? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल डाल देना। ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ये वाला रूल कभी देखा सा नहीं लग रहा, सुना सा नहीं लग रहा? बिल्कुल लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह का रूल हम पढ़ चुके हैं कॉनकेव मिरर के केसेस में। उसमें भी क्या था कि वो इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आती हैं, मिरर पे स्ट्राइक करती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होंगी। तो ठीक है, ये क्या है, हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ क्या हुआ, लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, वो लाइट रेज कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, वो ऐसा लगेगा, हमें लगेगा, है ना, क्या लगेगा हमें, कि वो फोकस से अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस।
ऑब्वियस सी बात है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है बच्चों, कन्वर्जिंग मिरर होता है, लाइट रेस को क्या करता है वो कन्वर्ज करता है। लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है बच्चों, डाइवर्जिंग होता है, यानी कि वो रिफ्लेक्टेड रेस को क्या करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में भेज देगा, कभी उनको मिलाएगा नहीं। तो क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है, और पॉइंट बी पे इसने हमारे कॉन्वेक्स मिरर को स्ट्राइक किया। तो जो कि हमारा मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स, क्या होगा, ये उस रिफ्लेक्टेड, ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्शन तो होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी वो कैसी हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, फैल जाएगी। अब जो कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, डाइवर्जिंग है, यानी कि मिरर के आगे पैरेलल रेस तो फिर भी जाकर के मिल जाती हैं, लेकिन जो डाइवर्जिंग रेज होती हैं वो तो आगे जाके कहीं भी नहीं मिलेगी। इसी तरह से क्या करो, आप दूसरी भी बना दो, एक इंसिडेंट रे बना ली, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये कुछ इस तरह से जाएगी। तो आप दोनों जरा रिफ्लेक्टेड रेस को देखो, ये डाइवर्ज होती जा रही हैं, आगे फैलती जा रही हैं, मिलेंगी ही नहीं कहीं। तो क्या करें, एक काम करते हैं, इनको लेके आते हैं हम पीछे, मिरर के पीछे एक्सटेंड करते हैं। जब आप मिरर के पीछे इनको एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे कि अरे ये तो फोकस पे आकर के मिल रही हैं, है ना, कहाँ पे आ रही हैं, ये आ रही हैं फोकस से। तो हमको क्या लगेगा बच्चों कि वो इंसिडेंट रेज जो कि कॉन्वेक्स मिरर को आकर के स्ट्राइक करती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि वो रिफ्लेक्शन बेसिकली वो डाइवर्ज कहाँ से हो रही हैं, वो हो रही है हमारे फोकस से, है ना। ऐसा लग रहा है कि ये इंसिडेंट रे यहाँ से आई और फोकस से डाइवर्ज हो गई, फोकस से बाहर निकल गई। यही तो है प्रिंसिपल 1, रूल 1 क्या है, a ray of light falling on the mirror in a direction parallel to the principal axis of a convex mirror appears to be coming from its focus on reflection। रिफ्लेक्शन के बाद हमें लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कहाँ से चली आ रही है, ये फोकस से चली आ रही है, ठीक है। रूल 1 समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, रूल 2 की बात करते हैं। रूल 2 क्या बोल रहा है भाई, a ray of light falling on a convex mirror or passing through focus of the mirror becomes parallel to the principal axis of the mirror। रिवर्स हो गया, है ना। ये तो हमने कॉनकेव मिरर में भी पढ़ा था कि भाई वो इंसिडेंट रे जो कि फोकस को पास करती हुई आएगी कॉनकेव मिरर पे, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। सेम रूल फॉलो हो रहा है कि वो इंसिडेंट रे जो कि कॉन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक करती है और फोकस से पास होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देख लो भाई, देख लो, ये आ गई क्या, हमारी एक इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे आ गई। अब इस इंसिडेंट रे को थोड़ा पीछे की तरफ खींचो, ले आओ, खींचोगे और फोकस से पास करा दो, पास करा दी फोकस से। अब देखो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद जी ये हो गया, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। यही तो था हमारा रूल। क्या इसे रटने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। ये तो हमने देख लिया कि भाई एक इंसिडेंट रे आई कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है, और उसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लिया और हमने देखा कि भाई ये जो इंसिडेंट रे है ये तो फोकस से पास हो रही है। फिर हमने क्या किया, चलो एक नॉर्मल बना लो। नॉर्मल बनाने से आप क्लियरली और समझ सकते हो। ये हमने बना लिया क्या, नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनेगा इस पॉइंट पे, कुछ नहीं, इस पॉइंट को जोड़ देना है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना। नॉर्मल कैसे बनता है, किसी भी कर्व्ड सरफेस पे उस पॉइंट को आप जोड़ दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि बना दो रेडियस। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी बुरा मत मानना, मैं कर दूंगी इसको आगे ताकि आपको नॉर्मल समझ में आए, ठीक है, नॉर्मल समझ में आए, तो मैंने ये बना दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस पॉइंट पे आकर के, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था इंसिडेंट रे का, उसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगी बाहर। कितना एंगल बना करके, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बना करके। लेकिन कैसी निकली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकली। क्यों, क्योंकि हमारी इंसिडेंट रे पीछे फोकस से पास हो रही थी। डन, सॉर्टेड। ये वाला रूल भी आई होप समझ में आ गया होगा। तीसरा रूल पढ़ लेते हैं। A ray of light falling on a convex mirror on passing through center of curvature of the mirror is reflected back along the same path, that is such ray retraces its path on reflection। यार सारे ही रूल्स तो सेम है, बस मिरर चेंज हो गया है। देखो इधर, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास आई क्या, एक इंसिडेंट रे। इसको क्या हुआ, ठीक है, ये आई इंसिडेंट रे,
अब ये इंसिडेंट रे को आप और थोड़ा एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड करो, पीछे पीछे खींचते जाओ, आप ऑब्जर्व करें कि अरे ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हिट कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास कर रही है। और ऑब्वियस सी बात है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर को वो पास करेगी, फिर से क्या करो, नॉर्मल बना लो, नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल कैसे बनेगा, इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे आकर के उसने स्ट्राइक किया इंसिडेंट रे ने। अब डी पॉइंट पे अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो आप क्या करोगे, आप उसे जोड़ दोगे उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि इंसिडेंट रे भी आ रही है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, और नॉर्मल तो आएगा ही भैया, नॉर्मल का तो अधिकार है। तो क्या होगा, अब देखो जरा, इंसिडेंट रे जो रेड कलर की है वो क्या है, नॉर्मल है, जो ग्रीन कलर की रे है वो क्या है, इंसिडेंट रे है। दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री का। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो अब मैं बनाऊंगी ब्लू कलर से एक लाइन जो कि होगी क्या, मेरी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये देखो, ये गई रिफ्लेक्टेड रे वापस उसी पाथ पे। क्यों, क्योंकि उसे भी तो नॉर्मल से 0 डिग्री का एंगल बनाना है ना, जैसे इंसिडेंट रे ने बनाया था वैसे रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी। तो ये देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो दोबारा पास कर गई। यही तो है हमारा रूल 3। रूल 3 ने क्या बोला था कि एक रे ऑफ लाइट जो कि कॉन्वेक्स मिरर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई निकलेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। बिल्कुल करेगी, देख लिया हमने, ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, इस रूल की हमें जरूरत ही नहीं है। कॉनकेव मिरर के केसेस में हम सारे रूल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सभी रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई हो रहे हैं। वहां भी हमने अपने आप से समझ लिया था, और यहाँ भी रूल की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही जो है ना इंसिडेंट रे बना करके, नॉर्मल बना करके, रिफ्लेक्टेड रे बना करके पता कर सकते हैं। ठीक है, चलो रूल 3 भी समझ में आया। अब हम बात करते हैं रूल 4 की। ये लो, ये तो वही वाला रूल है जो कॉनकेव मिरर के लिए था कि भाई इंसिडेंट रे जो कि पोल पे आकर के ओब्लिकली स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ओब्लिकली ही वापस चली जाएंगी। यही तो हो रहा है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ओब्लिकली टुवर्ड्स द पोल P of convex mirror is reflected obliquely such that the incident and the reflected rays make equal angles with the principal axis। ठीक है, ये क्या है अपना कॉन्वेक्स मिरर है, ये आई क्या हमारी इंसिडेंट रे, ब्लू कलर की क्या है इंसिडेंट रे आई, डायरेक्ट पोल पे जाकर के उसने स्ट्राइक किया है। ठीक है, अब इस पोल पे अगर मुझे क्या बनाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, सपोज अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने, एक नॉर्मल बना दिया, इस नॉर्मल को मैंने थोड़ा सा और खींच दिया, ये बन गई क्या नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे ने बना दिया क्या, कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बराबरी करके, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगी बाहर। वो भी आप देखो कैसी निकल रही है, ओब्लिकली निकल रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये वाला रूल भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ, कॉनकेव मिरर में, कि एक इंसिडेंट रे जो कि पोल पे आकर के स्ट्राइक कर रही है एक एंगल बना करके ओब्लिकली, तो वो सेम एंगल बना करके रिफ्लेक्टेड रे जो है बाहर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, ये वाला रूल भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई हमने कौन कौन से रूल्स पढ़े हैं, हमने 4 रूल्स पढ़े हैं, चारों को हम समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या था हमारा कि भाई एक इंसिडेंट रे आ रही थी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, वो हमें ऐसा लगेगा कि फोकस से पास हुई है। कैसे, इंसिडेंट रे आ गई और जो कि हमारा मिरर ही डाइवर्जिंग है, उसने क्या किया, रिफ्लेक्टेड रे को डाइवर्ज कर दिया। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये आगे जाके तो कहीं मिलेगी नहीं। अगर हमें समझना है कि क्या ये सच में रिफ्लेक्टेड रे फोकस को पास करेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के पीछे खींच देंगे। कहाँ खींचेंगे, मिरर के पीछे खींच देंगे, और खींचते 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 हमें पता चलेगा कि अरे सही बात है, फोकस से पास हो रही है। तो एक इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, जब वो स्ट्राइक करेगी कॉन्वेक्स मिरर को, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास होती हुई निकल रही है या डाइवर्ज हो रही है। कौन, रिफ्लेक्टेड रे। फिर सेकेंड जो हमारा रूल था वो इसी का ऑपोजिट था। क्या था कि एक हमारे पास आ रही इंसिडेंट रे जो कि फोकस को पास करती हुई आ रही है। ठीक है, क्या किया हमने, इंसिडेंट रे बनाई और उसको खींचा खींचा खींचा, कहाँ ले आए, मिरर के पीछे ले आए। हमने देखा कि भाई ये तो फोकस से पास हो रही है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली। नॉर्मल बना करके भी हमने ये चीज़ समझ ली है। ठीक है, अब तीसरा रूल क्या था कि भाई एक इंसिडेंट रे जो कि
सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, बिल्कुल करेगी। चौथा रूल क्या था? चौथा रूल ये था कि वो इंसिडेंट रे जो कि पोल पे डायरेक्टली स्ट्राइक करती है ओब्लिकली, रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्ट भी कैसी होगी? ओब्लिकली ही। ठीक है, तो ये हमारे चारों रूल्स हो गए हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? कॉन्वेक्स मिरर जो इमेजेस बनाते हैं उनकी। रूल्स पढ़ लिए इमेजेस को ट्रेस करने के लिए। अब कॉन्वेक्स मिरर में देखो सिर्फ दो ही केसेस होते हैं। एक क्या करा है आपने? एक आपने रखा है ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी, ठीक है, और एक आपने केस होगा आपका जहां पे आप अपने ऑब्जेक्ट को रखोगे कहाँ? मिरर के आगे। देखो कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में क्या होता है? केसेस ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि भाई जो हमारा मिरर है उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, अपना फोकस, ये सब कहाँ आ रहा है? ये सब आ रहा है मिरर के पीछे, यानी कि जहाँ पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अब अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे रखोगे तो क्या मिरर के पीछे रखने से इमेज मिलेगी? नहीं मिलेगी। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? अपने ऑब्जेक्ट को आपको मिरर के सामने ही रखना पड़ेगा, और सामने से सिर्फ दो ही केसेस है ना, या तो उसको इन्फिनिटी रख दो या उसको इन्फिनिटी और पोल के कहीं भी बीच में डाल दो। ठीक है, इसीलिए सिर्फ दो ही केसेस बन रहे हैं, क्योंकि इसका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब कहाँ है मिरर का? मिरर के पीछे है। तो मिरर के पीछे अगर हमने सपोज ये रहा फोकस, इस ऑब्जेक्ट को मैंने रख भी दिया फोकस पे, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन तो होने ही नहीं वाला। क्यों? क्योंकि भैया ये तो ओपेक एरिया है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ी है। तो क्या होगा? रख दो फोकस पे। मैं तो कहती हूँ आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रख दो, कुछ नहीं होने वाला, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? इस वाले सरफेस पे होगा। तो इस वाले सरफेस के आगे तो सिर्फ दो ही केसेस बन रहे हैं, एक इन्फिनिटी पे और एक कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, सबसे पहला हम केस देख रहे हैं जहाँ पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे, और मैंने आपको बताया है कि भाई इन्फिनिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उससे जो रेज निकलेंगी वो कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, वो कैसी होंगी? पैरेलल होगी। जरा देख लेते हैं, ये आई क्या? एक इंसिडेंट रे आ गई, ऑब्वियस सी बात है। अब जरा एक काम करो, नॉर्मल बना दो इस पॉइंट पे आकर के। सपोज पॉइंट डी पे आकर के इसने स्ट्राइक किया इंसिडेंट रे ने। अब इस पॉइंट पे आपको क्या करना है? एक नॉर्मल बना देना है। नॉर्मल कैसे बनेगा भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को जोड़ दो। ठीक है, उस पॉइंट को जोड़ दो। तो मैंने इस तरह से जोड़ दिया, और अब मैं इस जो हमारा जो नॉर्मल है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करती हूँ आगे की तरफ, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो हमने क्या करा? इंसिडेंट रे आ गई, पॉइंट डी पे स्ट्राइक करी, पॉइंट डी पे हमने नॉर्मल भी बना लिया। अब जो भी एंगल हमारी इस इंसिडेंट रे ने बनाया है उसी एंगल को फॉलो करके, यानी कि सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से हमारी जो रे होगी वो क्या होगी? बाहर निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इसी तरह से आपके पास क्या आएगी? दूसरी इंसिडेंट रे भी आएगी। ये आ गई आपके पास दूसरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट होकर के ये चली गई वापस। अब आप देख रहे हो कि ये मेरे पास दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज आई हैं वो कैसी हैं? डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग है बोले तो कभी नहीं मिलने वाली, पैरेलल रेज मिल जाती हैं बच्चों। ठीक है, पैरेलल रेज की थ्योरी हमने अभी तक क्या पढ़ी थी? कॉनकेव मिरर के केस में मैंने आपको बताया था कि पैरेलल रेज वो रेज होती हैं जो कि आपस में एक डिस्टेंस पे साथ साथ मूव करती हैं और हमेशा अपने बीच में वो डिस्टेंस मेंटेन करती हैं। लेकिन ये थ्योरी गलत है। क्यों? क्योंकि पैरेलल रेज भी अज्यूम हम करते हैं कि वो कहीं ना कहीं जाकर के मिलेंगी, ठीक है, कन्वर्ज हो जाएंगी या डाइवर्ज हो जाएंगी, कुछ ना कुछ तो होगा, हमेशा पैरेलल नहीं रहेंगी। लेकिन जब आता है सवाल डाइवर्जिंग रेज का, डाइवर्जिंग रेज तो भगवान कभी नहीं मिलने वाली, कभी नहीं मिलने वाली। यानी कि मिरर के आगे आप कितनी भी इंसिडेंट रेज क्यों ना डाल दो, हमेशा वो क्या होंगी? एक दूसरे से दूर 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 भागेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। अब क्या करें? जब मिरर के आगे नहीं मिल रही हैं, एक काम करते हैं, उनको पकड़ के पीछे ले आते हैं। ठीक है, हम दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड कर चुके हैं मिरर के पीछे, और जैसे ही हमने उनको एक्सटेंड किया हमने पाया कि भाई फोकस पे दोनों मिल रही हैं। आ गया। हमें क्या करना था? हमें इमेज बनानी थी। इमेज बनाने के लिए हमें रिफ्लेक्टेड रेज को मीट कराना था। मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं, मिलेंगी, वहीं पे क्या होगा? वहीं पे जाकर के हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी।
लेकिन भैया ये तो कॉन्वेक्स मिरर है, इस पे तो इंसिडेंट रेस क्या हो रही है, आती जा रही हैं और डाइवर्ज होती जा रही हैं। मिरर के आगे तो ये कभी मिलने से रही, क्यों? क्योंकि डाइवर्जिंग रेज हैं। एक काम करते हैं, इन डाइवर्जिंग रेज को थोड़ा सा सबक सिखाते हैं। क्या किया, इनको हमने पकड़ के पीछे ले आए, तो हमने ऑब्जर्व किया कि भैया तो फोकस पे मिल रही है। लो जी, अपना काम हो गया। हमें रिफ्लेक्टेड रेज को क्या करना था, मिलाना था, तो हमने मिला दिया, बस मिरर के पीछे मिलाया है, कोई बात नहीं। कहाँ मिली, फोकस पे मिली। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई एक ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पे रखा होता है, उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर पे, उसके फोकस पे बनेगी। जरा इमेज का साइज बताओ मुझे। आप बोलोगे कि मैम क्या मजाक है, दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल, तो ये कैसी हुई, एचडी मतलब कि हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, और मिरर के पीछे बन रही है, यानी कि कैसे हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जब एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, उसकी जो इमेज होगी वो कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। चलो, फर्स्ट केस समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, सेकंड केस देख लेते हैं, लास्ट केस है। इसमें क्या है, हमने अपने ऑब्जेक्ट को जो हमारा मिरर है उसके पोल, ठीक है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा है। पोल और इन्फिनिटी के बीच में हमने एक अपने ऑब्जेक्ट को रखा है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, हमारे ऑब्जेक्ट से क्या निकली, रेज निकली। कौन सी, इंसिडेंट रेज निकली, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट भी हो गई, ठीक है भाई। कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, देख लो, वो इंसिडेंट रेज जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट जब होंगी तो हमें लगेगा कि वो फोकस से डाइवर्ज हो रही हैं। तो ये देखो, फोकस से डाइवर्ज करती हुई मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद में दूसरी कौन सी रे आ रही है, दूसरी रे आ रही है कि अरे ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। एक इंसिडेंट रे आई थी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो हमें लगेगा जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट होकर के डाइवर्ज हो जाएंगी। दूसरी जो इंसिडेंट रे आई वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई आ रही हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होती हुई वापस चली जाएंगी। अब एक काम करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज को सबक सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कैसी है, डाइवर्जिंग है, मिल ही नहीं रही हैं। तो एक काम करते हैं, इनको सबक सिखाने के लिए इनको पीछा ला करके जोड़ देते हैं। चलो ठीक है, दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज को आप पीछे लेकर के आए और आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया कि भैया ये तो इस पॉइंट पे आकर के मिल रही हैं। ये पॉइंट कहाँ अलाय कर रहा है, पोल और फोकस के बीच में। तो पोल और फोकस के बीच में दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज आपस में आकर के मिली और जहां मिलेंगी वही बन जाएगी इमेज। तो इमेज बन गई आपकी। अब जरा देखो ये इमेज कहाँ बनी है, मिरर के पीछे, यानी कैसी हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधी भी बनी है तो इरेक्ट हो गई, वर्चुअल क्यों, क्योंकि मिरर के पीछे बनी है। इसके अलावा क्या अब ये डिमिनिश्ड होगी, बिल्कुल होगी। ये मत समझना कि साइज इसमें हमें अब दिखने लगा है तो अब वो डिमिनिश नहीं होगी। ऑब्जेक्ट का साइज देखो जरा कितना बड़ा है, इमेज का साइज देखो, ये अभी भी क्या होगी, डिमिनिश्ड ही होगी। क्या होगी, अभी भी डिमिनिश्ड ही होगी। आई बात समझ में आपको? तो ये हो गया हमारा केस 2। दोनों ही केसेस में मैं आपको कुछ कंक्लूजन बता देती हूँ कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, उसका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर सब कहाँ आता है, मिरर के पीछे आता है। तो ऑब्जेक्ट को हम अगर मिरर के पीछे रखेंगे तो रिफ्लेक्शन तो दिखने से रहा है ना, रिफ्लेक्शन कभी नहीं बनेगा। रिफ्लेक्शन अगर हम चाहते हैं तो हमको मिरर के आगे ही रखने पड़ेंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन क्या होगी, बस दो ही केसेस हैं, या तो आप उसे इन्फिनिटी पे रख दो या इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख दो। जब इन्फिनिटी पे रखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। वर्चुअल इरेक्ट होगी, क्यों, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है। और कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, एकदम पॉइंट साइज होगी। और अगर आपने इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख दिया है कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो क्या होगा, अभी भी इमेज मिरर के पीछे ही बनेगी, यानी कि वर्चुअल रहेगी, खड़ी रहेगी, यानी कि इरेक्ट रहेगी, और साथ ही साथ पोल और फोकस के बीच में बन रही है। यानी कि आप बोल सकते हो, आप अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेकर के पोल के बीच में किसी भी पॉइंट पे रख दो, कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज आपकी हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है, और हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही रहेगी। भाई इन्फिनिटी के आगे तो कोई डिस्टेंस होता ही नहीं है, इन्फिनिटी मतलब कि मैक्सिमम डिस्टेंस।
है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस लेकर के हमने देखा कि इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के आगे तो कुछ होता ही नहीं, तो इन्फिनिटी के आगे हम लेके जा नहीं पाएंगे। क्या करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट को पास ही करते जाएंगे, है ना, इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आगे, यानी कि मिरर की थोड़े से पास ही लेके आते जाएंगे। तो जितना आप पास लेते जाओगे, आते जाओगे मिरर के, उतना ही आप देखोगे कि जो इमेज है वो पोल के नज़दीक बन रही है। यानी कि इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी आप अपने ऑब्जेक्ट को रख दो, अपने कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज कहाँ बनेगी, हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी, और कहीं भी इमेज नहीं बनने वाली, ना कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, ना उसके कभी बाहर जाएगी, हमेशा पोल और फोकस पे। क्यों, अभी हमने देख लिया कि जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा था इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे। क्लियर है आप सबको? तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दोनों केसेस, अब एक एनसीईआरटी के टेबल है, ये अपने दिमाग में बिठा लो, फिक्स कर लो। जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी बच्चों, फोकस पे बनेगी। कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, वर्चुअल और इरेक्ट तो हमेशा ही रहेगी। एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी और मिरर के पोल में रखा है आपने, तो कहाँ बनेगी, हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी, कभी भी फोकस के बाहर इमेज नहीं जाएगी, ठीक है। और डिमिनिश्ड होगी, साइज तो अभी भी ऑब्जेक्ट से कैसा है, छोटा ही है, और वर्चुअल और इरेक्ट तो हमेशा रहेगी। तो एक काम करते हैं, ये जो आपका जो कंक्लूजन निकला है, ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में हमने देखा था क्या, कि कॉनकेव मिरर सभी टाइप की इमेज बना रहा था, रियल, इन्वर्टेड, है ना, डिमिनिश्ड, फिर इसके बाद में रियल इन्वर्टेड सेम साइज की, फिर इसके बाद में रियल इन्वर्टेड साइज भी बड़ा हो गया था, फिर हमने देखा कि वर्चुअल इरेक्ट भी बना रहा है और साइज भी उसकी कैसी है, बड़ी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, लेकिन एक टाइप की इमेज नहीं बना रहा था वो, कौन सी, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो भाई ये काम किसने कर दिया, हमारे कॉन्वेक्स मिरर ने कर दिया। यानी कि प्लेन मिरर्स हमेशा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं देते हैं, इसलिए स्फेरिकल मिरर्स आए। स्फेरिकल मिरर्स में भी कॉनकेव मिरर ने वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज नहीं दी थी, इसके अलावा सारी दी थी। तो क्या हुआ, कॉनकेव के अलावा भी एक मिरर आया, कौन सा, कॉन्वेक्स, जिसने कि वर्चुअल इरेक्ट हमेशा 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 कॉन्वेक्स मिरर जो होगा वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही देगा। इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे इमेज आएगी जो कि होगी डिमिनिश्ड, और हमेशा ही जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी इमेज मिरर के पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी, फोकस के बाहर नहीं जाएगी। ये पूरा कंक्लूजन था किस चीज़ का, कॉन्वेक्स मिरर का। हमने इस सेशन में क्या पढ़ लिए, हमने रूल्स भी पढ़ लिए, इसके अलावा हमने जो डिफरेंट इमेजेस बनाता है कॉन्वेक्स मिरर वो भी हमने पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा साइन कन्वेंशंस पे बेस्ड। इस लेक्चर के लिए इतना ही, कॉन्वेक्स मिरर हो गया है, अब बचा क्या है, दोनों में, दोनों के न्यूमेरिकल बचे हैं और दोनों के जो एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, वो हमें पढ़ना है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी साइन कन्वेंशंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। बिना साइन कन्वेंशन के आपको ना मिरर फॉर्मूला समझ में आएगा, ठीक है, ना ही न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको क्या कर लेना है, हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसको विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।